लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया। ऐवान बारह ने वक्फ तरमीमी बिल साल 2025 और मुसलमान वक्फ रिपील बिल साल 2024 को अपोजिशन की तमाम तरामीम को मुस्तरद करते हुए जुमेरात के रात देर गए वोटिंग के जरिए 93 के मुकाबले 128 वोटों से मंजूर कर लिया। ऐवान ने DMK के त्रुचि सेवा की तरमीमी तहरीक को भी वोटों की तकसीम के जरिए मुस्तरद कर दिया। इस तजवीज़ के हक़ में 92 और मुखालिफत में 125 वोट डाले गए। अपोजिशन जमातों के कई अराकीन ने बिल के तकरीबन हर आर्टिकल में तरामीम की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन ऐवान ने उन तमाम तजावीज़ को सूती वोट से मुस्तरद कर दिया। बॉलीवुड के नामवर अदाकार मनोज कुमार 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वो काफ़ी अरसे से बीमार थे और इसी वजह से उन्हें अस्पताल में शरीक करवाया गया था। हिंदुस्तानी सिनेमा में मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था और उनके इंतकाल की खबर सुनकर पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि मनोज कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी हुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर थे। रियासत ओडिशा से सिकंदराबाद आने वाली ट्रेन में नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया। मुताशरा के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने जुमेरात को मुलजिम के खिलाफ पॉस्को और मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 अप्रैल को ओडिशा का एक शख्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ सिकंदराबाद के लिए रक्सल सिकंदराबाद एक्सप्रेस से रवाना हुआ। तकरीबन 2 बजे आधी रात को उसकी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 12 साल बताई गई है, वॉशरूम गई हुई थी कि इसी दौरान मुलजिम भी वॉशरूम में दाखिल हो गया और उसने लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की। मुलजिम ने शर्मनाक हरकत का अपने सेलफोन में वीडियो भी बनाया। लड़की ने वापस होकर अपने वालिदैन से इस बात की शिकायत की। मुताशरा के वालिद ने रेलवे टोल फ्री नंबर 139 पर कॉल करके शिकायत की। जुमेरात की सुबह ट्रेन के सिकंदराबाद पहुंचने के बाद मुताशरा के वालिद ने रेलवे पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। एक साबिक़ा माओनवाज लीडर ने ज़िले कलेक्टर गौतम पोत्रा को एक ईमेल भेजकर मेडचल मलकाजगिरी ज़िले कलेक्ट्रेट को देसी साख्ता बम से उड़ा देने की धमकी दी। ताहम सिक्योरिटी इदारों की तलाशी के दौरान ऐसी कोई शय बरामद नहीं हुई। कलेक्ट्रेट के अमले की जानिब से पुलिस को बम की इत्तला के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को धमाका खेज मवाद की तलाश के लिए तलब कर लिया गया। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमें कलेक्ट्रेट से 3 अप्रैल को दोपहर 2 बजे कॉल मौसूल हुई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अहाते की तलाश ली और कुछ नहीं मिला। हमें यकीन है कि एक फर्जी कॉल है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासती काबीना की तोसी के मामले में बाज़ दुश्वारियां थी, जिन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और हाईकमान जल्द काबीना में तोसी को मंजूरी देगा। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि काबीना में 6 वजारती नशिस्तें मखलूआ हैं, जिनके लिए कई दावेदार हैं। इन हालात में काबीना में तोसी में बाज़ दुश्वारियां हैं, जिन्हें जल्द ख़त्म करते हुए हाईकमान तोसी की तारीख का ऐलान करेगा। उन्होंने कहा कि वजारत में तोसी के बारे में हाईकमान ने अहम कायदीन से इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर राय हासिल की है। गुज़िश्ता हफ्ते हाईकमान की तेलंगाना कायदीन से मुलाकात के बाद पेशकयासी की जा रही थी कि 3 या 4 अप्रैल को काबीना में तोसी की जाएगी। उन्होंने वजाहत की है कि पार्टी की जानिब से किसी भी तारीख का ऐलान नहीं किया गया और मीडिया के गोशों से इम्कानी तवारीख की पेशकयासी की गई है। कमिश्नर एंड डायरेक्टोरेट बल्दी नज़्म-ओ-नस्क ने बताया है कि GHMC को छोड़कर 129 बल्दियात व 13 कॉरपोरेशनों में रिकॉर्ड सतह पर 1057 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया। गुज़िश्ता साल 922 करोड़ रुपए जायदाद टैक्स वसूल किए गए थे, जबकि जारिया साल 135 करोड़ रुपए ज्यादा वसूल किए गए। CDMA बल्दियात वगैरह में 25,33,000 टैक्स असेसमेंट मौजूद हैं, जिनके जरिए 1500 करोड़ का निशाना था। अब तक 1057 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं।